दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग स्क्वायर रूट निकालना पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और वहाँ से इसको देख लें। सेकेंड लेक्चर में हमने अगर 4 डिजिट दिया है तो 4 डिजिट का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको 4 से ज़्यादा डिजिट दी जाएं, जैसे यहाँ पे 5 डिजिट है, उसके बाद हम आपको 6 डिजिट का भी कराएंगे, 7 डिजिट का भी कराएंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि 4 डिजिट तक का तो ठीक है, 5, 6, 7 ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ऑप्शन भी मिलेगा, तो हमको ऑप्शन की हेल्प लेनी है, फिर इसको निकालना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। केवल हमने 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं और 5 से 7 मिनट का वीडियो है, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे हम पहले करते थे कि जो लास्ट हमारा डिजिट है ये 16, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है 4 का। तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? या फिर 04 हो सकता है, या फिर 50 - 4 हो सकता है, या फिर 50 + 4 हो सकता है, या फिर 100 - 4 हो सकता है। ठीक, ये इसका यूनिट डिजिट आ सकता है। तो पहला जो होगा 04, दूसरा 50 - 4 करेंगे तो 46 हो सकता है, ये 54 हो सकता है, और ये 96 हो सकता है। जो आपको ऑप्शन दिया होगा, अगर उसमें आपके ये 2 डिजिट मैच कर जाएंगे वहीं आपका आंसर होगा। तो देखिए 04 कहीं पे है? नहीं है। 46 दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 54 नहीं दिया है, नहीं होगा। 96 नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। ठीक, तो जो लास्ट का डिजिट आया वो क्या है? 46, और 46 हमारा ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं और इसको रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि जो लास्ट का डिजिट है 16, किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 ना लिख के हमने 04 लिखा। ठीक, तो जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट का डिजिट होगा वो 04 हो सकता है, या फिर 50 - 4 हो सकता है इक्वल टू 46 हो सकता है, या फिर 50 + 4 हो सकता है यानी 54 हो सकता है, या फिर 100 - 4 हो सकता है यानी 96 हो सकता है। तो अगर इन चारों में कोई भी 2 डिजिट अगर आपके ऑप्शन में मैच कर रही है तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है और ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए हमने क्या किया, एक लास्ट का डिजिट हमने पकड़ लिया। तो ये किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 6 ना लिख के क्या लिखते हैं हम? 06। फिर हमने क्या कहा था कि अगर ऑप्शन में अगर आपको 06 डिजिट मिल जाए तो वो आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट का जो डिजिट 2 डिजिट है। ठीक, फिर क्या हमने बोला था? या फिर 50 - 6 करें, या फिर 50 + 6 करें, या फिर 100 - 6 करें। ठीक है, तो 50 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 44, प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा। अगर 100 - 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 94। तो क्या 94 किसी में है? नहीं है। 56 किसी में है? नहीं है। और 44 किसी में है? 44 है। 06 नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 544 आ जाएगा। ठीक, हमने क्या किया था, जो लास्ट का 36 है वो किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 6 ना लिख के 06 लिख लिया। तो 06 इसकी लास्ट डिजिट आ सकती है, या फिर 50 - 6 इक्वल टू 44 आपकी लास्ट डिजिट आ सकती है। इसी तरह से 56 आ सकती है, और या फिर 94 आ सकती है। तो आपका जो 44 है वो आपका मैच कर गया और ये आंसर आ गया आपका। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम क्या करते थे कि लास्ट का हम देखते थे। लास्ट में क्या लिखा है? 41। तो 41 किसके स्क्वायर में आता है? अगर हम 21 का स्क्वायर कर देते तो क्या आता? 441। हमको इस 4 से मतलब नहीं है, हमको केवल लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। तो अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? लास्ट में 41 मिल जाएगा, जो कि 421 होता है 41 का स्क्वायर। इसलिए हमको लास्ट के ही डिजिट देखना है। तो इसका जो आंसर आएगा, तो लास्ट में अगर किसी में 21 दिया है तो वो हो सकता है। ठीक है, दूसरा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो सकता है? 50 - 21 हो सकता है। अगला क्या हो सकता है? 50 + 21 हो सकता है। अगला क्या हो सकता है?
100 माइनस 21 हो सकता है, ठीक। तो अगर हम 50 से 21 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा 29, ये आ जाएगा आपका 71 और ये आ जाएगा आपका क्या आएगा, ये 79, ठीक। तो अगर कहीं पे आपको 21 लास्ट में मिलता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर 29 आपको मिलता है वो आंसर हो जाएगा। 71 कहीं पे है, नहीं है। 79 है, नहीं है। 21 और 29 आपको मिल गया, ठीक है। 50 से अगर 21 माइनस करेंगे तो 29 बचेगा। तो यहाँ पे आपको 21 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 29 मिल रहा है। अब ए और बी दोनों में लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो कॉमन है। अब कैसे हम इसको पता लगाएंगे, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, सपोज डेट अगर ये 800 होता, 800 होता, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 64 करके कुछ आएगा, लेकिन ये जो नंबर है ना वो इससे छोटा है, इसका स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये तो कट जाएगा, ये बचेगा हमारा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों कॉमन हो रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट, इसको हमने कैसे काटा, वहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। इतना तो पता है अगर हम 800 का स्क्वायर करेंगे तो 64 समथिंग आ जाएगा। तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये तो छोटा है ना, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। 2 हमारे ऑलरेडी कट चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है 729 हमारा आंसर आ जाएगा, 729, और इसमें हमारा 29 आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 622521 और आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। लास्ट में हमारा क्या है, 21 किसके स्क्वायर में आता है, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, या फिर 50 माइनस 11 हो सकता है, या फिर 50 प्लस 11 हो सकता है, या फिर 100 माइनस 11 हो सकता है, ठीक। ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो 50 से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 39, ठीक है। अगर 50 प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा। अगर इसमें से हम 100 से अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 89, ठीक। अब देखिए 89 कहीं पे है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद 61 है कहीं पे, नहीं है। 39 है कहीं पे, नहीं है। 11 है कहीं पे, नहीं है। तो आपका ये कट गया, ये कट गया, 89 आपको मिल गया, तो ये 89 हो गया। फिर उसके बाद और कहीं पे नहीं मिल रहा है आपको, तो ये आपका जो सी है वो आपका आंसर आ गया, 789 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 972196 और आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। क्या करना है हमको, लास्ट में क्या लिखा है, 96, ठीक। तो 96 किसके स्क्वायर करने पे आता है, अगर हम 14 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाता है, 196। हमने लास्ट का 2 डिजिट हमको ढूंढना है, तो जो 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 96 आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 14 हो सकता है, या फिर 50 माइनस 14 हो सकता है, 50 प्लस 14 हो सकता है, 100 माइनस 14 हो सकता है, ठीक। अब देखिए जब 50 से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये 86 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 946, 46 किसी में है, नहीं है, कट गया। 980, ये 86 किसी में है, छोड़ देते हैं। 44 किसी में है, नहीं है। 74 किसी में है, नहीं है। क्या बचा आपका, 986 बचा। ये आपका आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है 25281 और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। कैसे निकालेंगे, लास्ट में क्या है आपका 81, लास्ट में 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो जो लास्ट डिजिट आएगा वो 09 हो सकता है, या फिर 50 माइनस 9 हो सकता है। तो 50 माइनस 9 क्या है, 41 हो सकता है। 50 प्लस 9 59 हो सकता है, या फिर 100 माइनस 9 मतलब क्या है आपका 91 हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी में अगर 09, 41, 59 और 91 अगर ये डिजिट मिलती हैं, ठीक है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आपका 09 किसी में है, 81 किसी में है, नहीं है। अब ऑप्शन देखना है, 71 किसी में है, नहीं है। 59 है, 91 है। तो इसका आंसर या फिर 159 आएगा या फिर 191 आएगा, क्योंकि 59
और 91 ये दोनों में है। ठीक, अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि सी होगा कि डी होगा। ठीक, इसको डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो अगर ये लेते हैं ना, ठीक है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता है, इसको आप काट दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 159। 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो 225 के आसपास का है, तो ये आपको मैच कर रहा है। लेकिन ये आपका अगर 191 लेते हैं तो ये इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक हमने बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर लें और हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें। इसके हमने 3 लेक्चर पढ़ाए हैं। इसके अलावा हमने रीजनिंग के कई सारे लेक्चर आपको दिए हैं, मैथमेटिक्स मैंने कई सारे लेक्चर पढ़ाए हैं और इंग्लिश के कई सारे वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं। आपके चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी का हो, एसएससी जीडी का हो, वो सभी के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।